बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हर तरफ हर अहम मीटिंग में बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब को जो इंटरव्यू दिया, अब उसके बाद क्या किया जाए। हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जी नहीं, ये जो आर्मी चीफ के बारे में इमरान खान साहब ने बात की है, इस पर हम नहीं बातचीत कर सकते। और इमरान खान साहब ने जिस तरह मुज़ाकरात की पेशकश की, अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किस तरफ जाएं। अब इमरान खान साहब ने इस बयान से पहले, इस इंटरव्यू से पहले एक इजलास बुलाया था और उस इजलास में कुछ बड़े अहम फैसले हुए थे कि अब जिस तरह से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ महाज खोला गया है, मुख्तलिफ़ तरह से चीज़ों को यूँ समझें कि गलत तरीके से फैलाया जा रहा है और एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से एक कार्रवाई की जाएगी और अब उसका आगाज़ हो गया है, जिसकी वजह से अब मरीम साहबा शदीद परेशानी का शिकार हैं। और अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि अब इस केस को आगे लेकर जाया जाएगा और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एक और इजलास अब फिर होता है, एक तो इस इंटरव्यू से पहले, एक इसके बाद। तो जाहिर है कि अब इसमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में बात हो रही होगी। इमरान खान साहब ने असल में जो बात की है वो ये है कि नई हुकूमत जो भी आए, इलेक्शंस हों, उसके बाद जो भी नई हुकूमत आए जिसके पास वन मैंडेट हो, वो तैनाती का फैसला करे। तो लिहाजा अब बिटवीन द लाइन्स बात ये हुई कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक नई हुकूमत आ नहीं जाती, तब तक अगर कोई एक्सटेंशन देनी पड़ती है या ये आर्मी चीफ कंटिन्यू करते हैं तो उसका कोई रास्ता निकाला जाए। ये असल में उस बात का आप मफहूम कह लें, इमरान खान साहब का मकसद। अब उसके बाद इसको आगे किस तरह लेकर जाना है, इस पर भी बात हो रही है। पहले मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ केस किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या उन्होंने किस तरह से मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जो उल्टा पड़ गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अब वो इदारे जो मुसलसल इमरान खान के खिलाफ लिख रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, जंग जियो ग्रुप आप जानते हैं, वहां भी अब क्या बातें होने लग गई हैं। जाहिर है कि अब इमरान खान साहब के हवाले से अब कुछ तो स्पेस उनको देनी पड़ रही है, तो वहां पर 5 का क्या चक्कर है, 5 वजूहात क्या बताई जा रही हैं कि अब जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, वो बिल्कुल ही फारिग है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ है कि जी इमरान खान पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाने पर पीटीआई का मरीम नवाज के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। अब यह अदालत जाया जा रहा है क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने एक मुहिम का आगाज़ किया, मुतनाज़ा मुहिम का, सोशल मीडिया पर। और फिर क्या हुआ कि इस पर बहुत से यानी ट्वीट्स वगैरह किए गए, जिनकी तादाद तकरीबन कोई लगभग फिर 65,000 के लगभग है। जब मरीम साहब ने किया तो ज़ाहिर है पर उसको रीट्वीट और उस पर बात की गई। इन्होंने 2 मुबैना बयानात और उनके दरमियान मुवाजना करने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर कुरान मजीद की आयात को भी शेयर किया और फिर किया कि जी इन्होंने कहा कि जी ये शख्स यानी इमरान खान मजहब को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अपने झूठे बयानी को फ़रोग दे रहा है। ऊपर लिखा हुआ है जी, दीन को अपनी गंदी और मकरू सियासत और झूठ को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल करने वाले शैतान से अपने ईमान और मुल्क को बचाएं। अब इमरान खान साहब की तकरीर के कुछ हिस्से निकाल कर या उनके जुमले निकाल कर उनको इस तरह से पेश किया जा रहा है, शिर्क के हवाले से बात की जा रही है। अब ये बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इससे इमरान खान साहब की जान को ख़तरा हो सकता है। वो ये कह रहे हैं, अब उन्होंने कहा है कि जी ट्विटर पर जिस तरह मरीम साहबा ने ट्वीट की और इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाने वाला ट्रेंड चलाया, इस ट्रेंड में पीटीआई चेयरमैन को निशाना बनाते हुए लगभग यानी जब ये खबर सामने आई है उस वक्त तक तो 65,000 से ज़्यादा ट्वीट्स की गई। जब ये फैसला हुआ है कि जी अब मरीम के खिलाफ हमने एक्शन लेना है और फिर इस पर कोई तौहीन अदालत ना हो जाए, एक्शन से मुराद यानी अब इसको अदालत में लेकर जाएंगे। तो मरीम नवाज को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है अब इस पर, और ये भी कहा जा रहा है कि मज़हब को सियासत ना घसीटें आप। और इसके साथ साथ जब ऐसे इल्ज़ामात के नतीजे में किसी की जान को भी ख़तरा हो सकता है। फवाद चौधरी साहब ने कहा, हम इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे। तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर पीटीआई चेयरमैन की जान को ख़तरे में डालने पर मरीम नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि जी ये वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख़ की जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ तौहीन मज़हब के कवानीन का बेशर्मी के साथ खुलम खुला इस्तेमाल कर रही है। और इन्होंने कहा कि जी मज़हब कार्ड का इस्तेमाल सियासी मुखालफिन को ख़त्म करने की बहुत शर्मनाक कोशिश है। मरीम नवाज और फजलुर रहमान इमरान खान के वजूद को ख़त्म करने के लिए जाल बुन रहे हैं। अच्छा, और भी लोग फिर इनके साथ हैं, हसन इकबाल और दीगर। इस तरह अगर मज़हब कार्ड की बात आए तो फिर बहुत से आपको बयानात मिल जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का हाल ही में देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी इतिकाफ़ आप तोड़ कर जा सकते हैं अगर आपने यानी हमारी जमात को वोट डालना है, क्योंकि ये एक मजहबी काम होगा, लेकिन किसी खान को वोट डालने के लिए अगर आप जाएंगे तो आपका इतिकाफ़ टूट जाएगा। इस तरह की बातें और बेशुमार चीज़ें हैं। मरीम साहबा मजहबी वाले देती रहीं,
और इस तरह से बात करती रहीं तो फिर ये मामला बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो फैसले हुए इजलास में, अब एक तो ये बात हुई कि जी जो टेलीथॉन जिस तरह बंद की गई है, जिस तरह मीडिया ब्लैकआउट किया गया है, इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, और इसको अब आलमी सतह पर उठाया जाएगा। कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में इमरान खान अपनी मीडिया सेंसरशिप का मामला उठाएंगे और इंटरनेशनली ये मामला बड़ा हसास समझा जाता है फ्रीडम का। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जनाब ये बात हुई थी कि सियासी मुकदमात के खिलाफ अदालत के अंदर और बाहर जारहाना इनिंग्स खेली जाएगी और सीनियर क़यादत को फैसले में एतमाद में भी लिया गया इस हवाले से। अब आपने देख लिया कि फैसला हुआ और उसके बाद अब मरियम के खिलाफ केस किया जा रहा है। फिर इजलास में पाकिस्तान के कर्ज़ों से मुतल्लिक आगाही असद उमर ने दी। असद उमर ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़िम्मे $30 अरब वाजिबुल अदा हैं। ठीक है जी, यानी हमने एक साल के अंदर तकरीबन ये $30 अरब वापस करने हैं। शौकत अली ने डॉलर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी, करेंसी कैसे मुस्तहकम होगी ये भी बताया, और इमरान खान साहब ने कहा कि फौरी तौर पर मुआशी बहाली की हिकमत अमली तैयार की जाए, इसका हुक्म उन्होंने दिया। इसका मतलब क्या है कि मुआशी तौर पर फौरी हिकमत अमली तैयार की जाए। उनको नजर आ रहा है कि हम किसी भी वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं, किसी भी वक्त, तो लिहाजा अभी से हमारी एक मुआशी पॉलिसी होनी चाहिए ना कि आकर हम कहेंगे अब क्या करना है, पहले से हमें पता हो कि क्या करना है। और मईशत से जुड़े 16 मामलात पर हिकमत अमली तैयार करके अवाम के सामने अब रखी जाएगी। अच्छा, अब आप देखें उसके बाद भी इजलास नज़र आ रहा है, तो ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो मामला है, अब इसको किस तरह से लेकर आगे जाना है, क्योंकि अब हुकूमत इस वक्त इस हवाले से बहुत ज़्यादा दबाव में आ गई है, ये करे तो करे क्या। अब जनाब आखिर में आ जाएं, इरशाद भट्टी साहब ये कोई लगी लिपटी नहीं रखते, माल बचाओ, आल बचाओ, खाल बचाओ के जुमलों से भी मशहूर और दीगर तनकीदी जुमले इनके बड़े खूब होते हैं। इन्होंने कॉलम छापा है जनाब जंग में, इनका छपा है 5 गलत फहमियाँ जो दूर हुई। इसका मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। इन्होंने बड़े मुदल्ल अंदाज में बताया कि उन्होंने कहा जी बड़ी गलत फहमियाँ थी जो ये पीडीएम ने पैदा कर दी थी अपने बारे में कि जी हम तो तजर्बाकार हैं, IMF से आएंगे तो नेगोशिएट करेंगे, गैस बिजली हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता, सब ये कहते रहे। हुकूमत लेने से चंद दिन पहले तक ये बातें करते रहे, लेकिन उसके बाद पहली गलत फहमी ये दूर हुई कि जनाब ये तो सब झूठ था, फरेब था, ये इनसे ज़्यादा नाअहल और निकम्मे पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए। जो अपने आप को अहल तरीन और तजर्बाकार तरीन कहते थे, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। 50 साल का महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ चुके, कर्ज़ों में मुल्क को मज़ीद डबो दिया इन्होंने। फिर इन्होंने जो जिस तरह से कर्ज़े लेने कहा था जी हमारे फ़लाँ से ताल्लुकात है, हम कर्ज़ ले आएंगे, वो आर्मी चीफ भागते फिर इधर जाओ उधर जाओ, जा के फिर वो किसी तरह से जो अब IMF से भी हो रहा है या कतर से या UAE से, जो भी, अव्वल तो पूरी कमिटमेंट्स नहीं हो रही, लेकिन जो भी हुआ वो आर्मी चीफ को जाना पड़ा। दूसरी गलत फहमी लिखते हैं जी जो दूर हुई है वो ये कि जी ये कहते थे जी वोट को इज्जत दो पर यकीन रखते हैं, लेकिन जिस तरह से ये इलेक्शन से भागे हैं, जिस तरह इन्होंने मंडियाँ लगाई हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए, जो कुछ इन्होंने किया, अखलाकियात का जनाजा निकाला, कोई वोट को इज्जत नहीं है, नोट को इज्जत दो पर ही है जी, ये वो कहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जी अब बेरोज़गारी है, तबाही है, इनको सिर्फ अपनी जान प्यारी थी, आल खाल माल बचाना था, नैब का खात्मा करना था, ओवरसीज से वोट का हक छीनना था, वो इन्होंने करना था, ये सब वाजे हो गया। तीसरी जो गलत फहमी थी वो ये कि जी तीसरी वजह जिससे ये सामने आया और सारा कि जी वो आर्मी चीफ की तैनाती, ये इमरान खान को वो नहीं करना देना चाहते। जो कहते हैं ना हमने रियासत बचाने के लिए आए, सियासत नहीं, ये असल में आर्मी चीफ की तैनाती इमरान खान को नहीं करने देना चाहते थे और ये खुद करना चाहते थे, तो ये भी शौक पूरा कर लें। माजी में पहले भी इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को लगा कर देख लिया, उससे पहले ज़ियाउल हक को जिस तरह से लगाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, उन्होंने भी शौक पूरा कर लिया। तो पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं सबसे ज़्यादा शायद उन्होंने तैनातियाँ की हुई हैं आर्मी चीफ्स की, तो क्या उन्होंने हासिल किया वो भी आप करके देख रहे हैं, इस बात पे वो कहते हैं। फिर चौथी गलत फहमी इरशाद भट्टी साहब के बकौल के जी इमरान खान को जैसे ही हम निकालेंगे वज़ीर आज़म की कुर्सी से, इसको गिराएंगे तो इसकी तो सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। और आज ये हुआ है कि इमरान खान कॉल देता है और लोग पहले ही निकले होते हैं, और इतना मकबूल इमरान खान क्या कि कोई लीडर ही नहीं था, शायद वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी काट गए हैं मकबूलियत में। तो अब ये बातें हो रही हैं, ये भी जनाब गलत फहमी दूर हो गई। और अब आलम यह है इमरान खान की मकबूलियत का कि वो इलेक्शन में 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो इनको एजेंसियों ने रिपोर्ट दे दी है कि जी आपका कोई चांस ही नहीं, आप हर हल्के से फारिग हैं। और फिर 5वीं गलत फहमी आखिरी जो कहते हैं जी दूर हुई है वो ये है कि जी नवाज जरदारी मौलाना एंड कंपनी जो है इन्होंने बड़ा कुछ सीख लिया इन 3.5 साल में, जब ये अपोजिशन में आए हैं तो इनको पता लग गया, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार मिला है ये पहले से भी बदतर हो गए हैं। वही इन्होंने अपने बेटे को, शहबाज ने अपने बेटे को लगाने की कोशिश की, वही मौरूसियत, वही इंतकामी कार्रवाइयाँ, आप देख लें जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़, अपनी अपोजिशन के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, वही सब कुछ। 25 मई को आपने लॉन्ग मार्च काल देख लिया, ये बिल्कुल नहीं बदले बल्कि बद से बदतर हो गए हैं इनकी सियासी सोच और सियासी मामलात। बात यह है कि अब ये डिस्कोर्स बनता चला जा रहा है,
अब ये बातें जंगजीव ग्रुप को भी छापनी पड़ रही हैं। तो आप ये सोचिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब वाकई वो जो कहते हैं ना, मैं खतरनाक हो, जो हर जगह कहते हैं, वो खतरनाक हो चुके हैं। नज़र शायद अभी तक उनको उस तरह से नहीं आ रहा। मरीम नवाज का जब केस जाएगा अदालत में ये सबूतों के साथ, मजहब कार्ड का इस्तेमाल, तब आप देखिए क्या होता है। फिर अब ये जिस तरह से एक्सटेंशन वाला मामला, ये कार्ड खेलकर इमरान खान साहब ने हुकूमत को बुखलाहट का शिकार कर दिया, उसको आप देख लीजिए। अब ये सारी जो इनकी आने की वजूहात थी, जो ये बातें करते थे कि जी हम आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब वो भी पोल खुलते चले जा रहे हैं। तो हर लिहाज से इमरान खान साहब, जिस तरह अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इस चीज़ को उठाएंगे, तो जाहिर है इस हुकूमत के लिए तो खतरनाक होते चले जा रहे हैं। और इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का मुकाबला किस तरह करना है। उनको माइनस करने के चक्कर में, इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में ये खुद माइनस होते चले जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।